नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन नेमतों के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नेमतों से भर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको नेमत पर नेमत अता फरमाई। हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत अता फरमाई कि उसके वजूद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें भर दी। ये जो देखना, ये जो बोलना, ये जो हमारा चलना, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत, ये हमारा सुनना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। तो कल क़यामत के दिन ये जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई हैं, इसी तरह सारी नेमतें जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई, उन सब नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें सुनने की नेमत अता फरमाई, ये जो ताकत, ये सुनने की ताकत, ये भी नेमत है। तुमने इसके ज़रिए क्या सुना? अल्लाह ने तुम्हें बोलने की सआदत बख्शी, ये भी एक नेमत है। तो अब ये ज़रा गौर करो कि तुमने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आँखें अता फरमाई, उसमें नूर बख्शा, तुमने इन आँखों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से पूछा जाएगा इन नेमतों के बारे में जो बंदों को अता किया गया। खारिज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया, उसके ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई तो उसकी तुमने तरबियत कैसी की और उसको किस तरह से तुमने उसकी निगहबानी और निगरानी की, तो इसके ताल्लुक़ से, तुम्हारी कोशिशों के ताल्लुक़ से भी पूछा जाएगा। यानी नेमतों को तुमने कैसे संभाला, कैसे रखा, उसकी किस अंदाज से कद्र की, इन सारी चीज़ों को कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जब नेमत मिलती है तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, और वो शुक्र अदा करने का तरीक़ा जो हमें बताया गया है वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं, और जिसको अरबी में लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत पर हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, इसलिए कि जो कुछ अता हो रहा है, बंदों को मिल रहा है, उसी रब की अता से ही मिल रहा है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो नेमत के शुक्राने के तौर पर बंदा कहता है, इसका फ़ायदा भी बंदे को मिलता है, अजर व सवाब भी मिलता है। और उसके अलावा देखिए कुरान किस अंदाज से बयान कर रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जब कुरान ने बयान फरमाया तो एक आयत में इरशाद फरमाया कि फ़इज़स्तवैत अंत वमन मअक फ़क़ुलिल हम्द फ़इज़स्तवैत अंत वमन मअक अलल फुल्की फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि जब तुम ठीक ठीक कश्ती पर बैठ जाओ और तुम्हारे साथ वाले भी बैठ जाएं कश्ती पर, फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पस तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, उस रब का शुक्र है
जिसने हमें जालिम कौम से नजात अता फरमाई। फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाह, ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करो जब तुम किसी कश्ती पर सवार हो। तो यहाँ हमको बता दिया गया या हमको तरीक़ा बताया कि नेमत का जब तुम शुक्रिया अदा करते हो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे सफ़र पे निकल रहे हो, ट्रैवलिंग्स पे जा रहे हो और किसी ट्रांसपोर्ट पर किसी चीज़ पर सवार होने जा रहे हो, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए। अब ये हमेशा के लिए ये फ़लसफ़ा हुआ कि जब आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और मंजिल तक पहुंचने का तरीक़ा यही है कि जब अल्लाह ताला सवारी अता फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो ट्रांसपोर्ट अता कर दे जिस पर बैठ करके, जिस सवारी पर आप सवार हो करके एक जगह से दूसरे मकाम तक अगर सलामती से पहुंचना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए जब आप सवारी पर सवार हो जाएं। जब आप बैठ जाएं, कार में बैठें, बैठते ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, क्योंकि सबसे पहले तो ये शुक्र अदा करना है कि उसने हमें ये नेमत अता फरमाई, ये सवारी अता फरमाई जिस पर हम सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ या जहां हमें जाना है वहां हमें ये सवारी पहुंचाएगी। अब वो सवारी आपको सलामती से पहुंचा दे, उसके लिए ज़रूरी है कि बैठते ही आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और इसीलिए आपको दुआ सिखाई गई जो सफ़र की है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है कि सारी चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे कंट्रोल में दिया। ताकतवर चीज़ें अपने अपने वजूद के एतबार से लोहे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पर सवार हो और उस पर सवार होके जा रहे हो। कम से कम इस बात का तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब एक मर्तबा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने से अल्लाह ने कहा फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाह, पस तुम कहो जब कश्ती पर सवार हो जाओ तुम और तुम्हारे लोग कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब आप देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इतने बड़े सैलाब बला में होने के बावजूद भी महफूज रही और उसके बाद जो है सही जगह पर अपनी मंजिल पर वो रुकी और जो भी सवार थे वो भी महफूज थे। इसीलिए जब आप सफ़र में जब निकले तो आप जब अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी सफ़र की इब्तिदा करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो इंशाअल्लाह सफ़र का जो भी उतार चढ़ाव होता है अल्लाह ताला उससे हिफाजत भी फरमाता है और सलामती के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये उस शुक्र के अदा करने का फ़ायदा है, लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का फ़ायदा है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस ने जगह जगह इरशाद फरमाया कि कहाँ कहाँ देखिए अंबियाए किराम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़, कि उस तमाम तारीफ़ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जब अल्लाह तबारक व तआला, यानी जब वो बुढ़ापे में, उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस्माईल और उसके बाद हज़रत इसहाक़ अता फरमाया। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ दो अजीम फ़र्जंद अता फरमाए और वो भी बुढ़ापे में अता फरमाए, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले कहा। मालूम ये हुआ कि जब औलाद की नेमत मिले तो सबसे पहले उस नेमत का आप शुक्रिया अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ज़ुबानी तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अंदर से आप इस बात को महसूस भी कीजिए कि परवरदिगार आलम ये बस तेरी ही अता है और तेरी ही अता से ये नेमतें मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के मिलने पर उस उम्र में यानी बुढ़ापे में औलाद के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन औलाद को, हज़रत इस्माईल हों हज़रत इसहाक़, दोनों नबी थे, लेकिन उम्मती को ये तालीम मिल रही है कि इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला जब इस नेमत के मिलने पर आप शुक्रिया अदा करते हैं अपने रब का और इसको फील करते हैं, इसको मीन करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में औलाद को नेक और सआदतमंद बनाता है। ये है फ़ायदा लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसके ज़रिए अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने का।
अब आप देखिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनून, कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारे ईमान वालों पर फजीलत बख्शी। यहाँ भी ये बात है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को इज्जत अता फरमाए, दरजात के एतबार से उसकी मंजिलत को बढ़ाए, उसे इज्जत अता फरमाए, उसे फजीलत दे, अफजल बनाए, तो उसे अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने और भी बंदे थे लेकिन अल्लाह ने उस बंदे को चुन करके उसे इज्जत बख्शी, बजाय इसके कि वो बंदा तकब्बुर करे, ताल्ली करे और लोगों में इस तरह से शोबाजी करे, ये ना करे, बल्कि वो अपने रब की हम्द बजा लाए कि परवरदिगार आलम, तेरे बंदे तो बहुत थे मगर तूने मुझे चुना और मुझे इज्जत बख्शी, इस पर और रुजू करे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे बंदे की इज्जत को घटने नहीं देता बल्कि और भी बढ़ा देता है। इसी तरीके से याद रखिएगा हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, वलक़द आतैना दाऊदा व सुलेमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अब आप ज़रा गौर कीजिए, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अब दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने, हज़रत दाऊद को, हज़रत सुलेमान को इल्म अता फरमाया। जब इल्म की दौलत से नवाजा तो दोनों ने कहा तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए। यानी इल्म के आने पर भी गुरूर न करे, तकब्बुर न करे, बल्कि ये समझे कि ये अल्लाह ने जो इल्म की दौलत मुझे दी है, ये इतनी बड़ी इज्जत बख्शी है कि अल्लाह ने मेरे सीने में इल्म को डाला, इल्म दीन को डाला, इल्म शरीफ को डाला। तो ऐसी सूरत में उस रब की हम्द बजा लाए तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम फरमाया है। बंदे तो बहुत सारे थे लेकिन अल्लाह ने चंद बंदों को या अपने ख़ास बंदों को, ये चुने हुए बंदों को अल्लाह ताला इल्म की दौलत से और दीन का जो इल्म होता है उसकी दौलत से माला माल फरमा रहा है। या अल्लाह ताला ने उसे ये दौलत, इल्म की दौलत अता फरमाई। इस पर वो क्या करे? अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करे। तो ये शुक्र अदा करने का फ़ायदा ये होता है, फिर उसका ये इल्म जो उसके अंदर होता है वो फिर उसे गुमराह नहीं करता, वो इल्म उसे बर्बाद होने नहीं देता, बल्कि वो इल्म उसे बचाता है और वो इल्म का फैज़ान जहाँ तक पहुँचता है तो वो लोगों को भी बचाता है। ये है अल्लाह के शुक्र अदा करने का फ़ायदा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कुछ मिले तो उसकी हम्द बयान कीजिए। इसी तरीके से अब आप देखिए कि अल्हम्द जो है सूरह फातिर में इरशाद फरमाया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, कि जब अल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने गमों को दूर कर दिया, जिसने गमों को दूर कर दिया। ये कब है? जब बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जन्नत में दाखिल होने के बाद उसकी रूह खुश होगी, बदन राजी होगा कि हर तकलीफ़ें, हर बोझ दूर है। अल्लाह ताला का हमने हुक्म माना था दुनिया में, अल्लाह ने हर गम से हमें अब दूर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला भी है और अल्लाह तबारक व तआला कद्रदान है, कद्र करता है। यानी जो बंदे अच्छा अमल करते हैं अल्लाह उनकी कद्र करता है, जिसके सिले में उन्हें जन्नत के जैसी दौलत से नवाजता है। तो ज़रा गौर कीजिए, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, देखिए वहाँ भी जन्नत में दाखिल होते ही यही कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा, ये तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, ये जन्नत क्यों मिली? अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ है कि अल्लाह ने इसके ज़रिए हमें हमारी हिदायत फरमाई। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, कौन हिदायत कर सकता था अगर अल्लाह हिदायत न करता? और हिदायत कैसे की? लक़द जाअत रुसूल रब्बिना बिल हक़, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हक़ के साथ, सच्चाई के साथ हुई और हुजूर के वसीले से ये करम फरमाई हुई कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत को बेहतर बना दिया और जन्नत की जैसी दौलत से सरफराज फरमाया, इज़्ज़त बख्शा, नवाजा।
तो दोस्ताने मोहतरम, अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में आदत बना लीजिए कि अल्लाह ताला जब नेमतों से नवाजे तो उसका शुक्र अदा कीजिए, और उसका तरीक़ा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए, और साथ साथ इसको महसूस भी कीजिए। और महसूस करने का तरीक़ा यह है, अपने आप को झुकाइए, आजिज़ी में रखिए। अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।